हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज़ेप पे एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट दीपक और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वेब 3.0। वेब 3.0 फ्यूचर है इंटरनेट के बदलते हुए रूप का। अगर आप इंटरनेट की हिस्ट्री, वेब 1.0 और वेब 2.0 के बारे में और जानना चाहते हैं तो जरूर देखें हमारा प्रीवियस वीडियो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। वेब 3.0 की डिटेल में जाने से पहले आइए कंपैरिजन करते हैं वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 के बीच में। हम बात करेंगे यूजर और डेटा के बीच रिलेशन की। वेब 1.0 में यूजर डेटा का सिर्फ कंज्यूमर था, इसका मतलब इंटरनेट मोस्टली रीड ओनली था। वहीं वेब 2.0 ने यूजर को डेटा का कंट्रीब्यूटर भी बना दिया। एग्जाम्पल के लिए ट्विटर, आप बाकी सब लोगों के ट्वीट्स पढ़ भी सकते हैं और प्लेटफॉर्म पर अपना ट्वीट डाल भी सकते हैं। अब सवाल उठता है कि वेब 3.0 में क्या अलग है। वेब 3.0 यूजर को डेटा का ओनर बनाता है। वो कैसे, आइए समझते हैं। इस समय इंटरनेट को कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ही डोमिनेट करती हैं। ईमेल्स, मैसेजेस, सर्च इंजन, ये सब सर्विसेज हमें फ्री दी जाती हैं। पर क्या इस दुनिया में वाकई कुछ भी फ्री मिलता है? जी नहीं। एक्चुअली ये कंपनीज हमारा डेटा एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कंपनीज को बेचकर मुनाफा कमाती हैं। हमारा डेटा कहाँ जाता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, हमारे पास ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं। हमारे डेटा पे हमसे भी ज़्यादा हक इन कंपनीज का होता है। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है? इस सब का सॉल्यूशन ही है वेब 3.0। इसमें डेटा को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट किए इंटरनेट पर इम्यूटेबल फॉर्म में रखा जा सकता है। इम्यूटेबल मतलब उसे नष्ट या बदला नहीं जा सकता। डेटा को क्रिएट और एक्सेस करने का पूरा कंट्रोल यूजर के पास होता है। एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से इंग्लिश, हिंदी जैसी ह्यूमन लैंग्वेजेस को मशीन्स बेटर समझ पाती हैं। इसको हम बोलते हैं सेमांटिक एनालिसिस। इसकी मदद से यूजर को बेटर सर्विसेज दी जा सकती है। हम सभी ने अपनी लाइफ में गूगल सर्च का तो यूज किया ही होगा। आइए इसी से वेब 2.0 और वेब 3.0 के बीच का डिफरेंस समझते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने वेब ब्राउज़र पर कुछ आज सर्च किया और कल से उसके एडवर्टीजमेंट्स आपको अपनी फेवरेट वेबसाइट्स पर दिखने लगे? अधिकतर वेब ब्राउज़र्स हमारे सर्च क्वेरी को अपने सर्वर्स पर सेव करते हैं। इसके बदले में जो हमें एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं वो ना सिर्फ हमें इरिटेट करते हैं बल्कि हमारा इंटरनेट का डेटा भी खाते हैं। लेकिन वेब 3.0 की बेस पर बना एक वेब ब्राउज़र ब्रेव एडवर्टीजमेंट्स को ब्लॉक करता है। यूजर और उसका सर्च डेटा यूजर की मशीन से बाहर नहीं जाता। अब सवाल ये उठता है कि इससे यूजर का डेटा तो सेफ है, लेकिन ब्रेव वेब ब्राउज़र को बनाने वाली कंपनी मुनाफा कैसे कमाती है? याद है ना, दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता। इसके लिए ब्रेव ब्राउज़र एक क्रिप्टो करेंसी का यूज करता है जिसका नाम है बेसिक अटेंशन टोकन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं बैट। अगर किसी एडवर्टाइजर को ब्राउज़र पर एडवर्टीजमेंट्स दिखाने हैं तो उससे कुछ बैट खर्च करने पड़ेंगे। उसका 70% पोर्शन कंटेंट क्रिएटर को जाता है और 15% पोर्शन ब्रेव ब्राउज़र कंपनी को जाता है और बाकी बचा 15% ब्रेव ब्राउज़र की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। जो यूजर्स अपनी इच्छा से एडवर्टीजमेंट्स को देखना चाहते हैं, ये बैट उनको एज अ रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि वेब 3.0 से आपको ना सिर्फ डेटा पर कंट्रोल मिलेगा, लेकिन डेटा का प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। आप डेटा को शेयर करके मोनेटाइज कर सकते हैं। वेब 3.0 डेटा प्राइवेसी के लिए वरदान है। इसी बात पर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।